हेलो बच्चों, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ नेवी और एयरफोर्स की तैयारी के लिए है। यदि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर जाकर सब्सक्राइब करके वहाँ पर दूसरे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रतिशत, परसेंटेज, जिसकी कि हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रतिशत से संबंधित जरूर आते हैं। इसलिए मैं आज उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता क्या है, जब तक हम वो नहीं जानेंगे तब तक उस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक ना। तो आइए पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिशत होता क्या है। देखिए ध्यान से, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, मतलब हर सैकड़े के बेस पर हम उसके प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं। उसी को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वही कहलाता है प्रतिशत। अतः प्रतिशत वह भिन्न यानी कि फ्रैक्शन है जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर 100 होता है और न्यूमरेटर यानी कि कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 10%, 10%। तो 10% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 10/100, यानी कि 10% को हम 10/100 भी लिख सकते हैं। सो आपको अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो ये होगा 1/10। अब आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ें मेन रूप से आती हैं। पहला, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना, दूसरा परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में चेंज करना, और तीसरा दशमलव संख्या को परसेंटेज में यानी कि प्रतिशत में बदलना। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना बताऊंगा। जैसे कि आप कोई भी एक फ्रैक्शन ले लीजिए, सपोज 2/5। आपने 2/5 ले लिया, 2/5 को कह दिया गया कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो आप बहुत ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और आप जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 2 जा 40, यानी कि 40%। ये सिंबल लगाना जरूर, ये भूलिएगा मत, सिंबल से ही परसेंटेज की पहचान होती है। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलना। जैसे कि हमें दे दिया गया 125% और ये पूछा गया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 125/100, जैसा कि पहले ही बताया कि डिनोमिनेटर 100 हो जाता है, और इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो 25 5 एंड 25 4, यानी 5/4, यानी 125% इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो आपका होगा 5/4। तीसरे बेस पे आपका आता है दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। तो दशमलव, कोई भी आप एक दशमलव संख्या ले लीजिए, सपोज ले लीजिए 0.2, और ये कर दिया गया कि आप इसे परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/10 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद अगर एक अंक होता है तो अपान में 10 करके हम उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो 0 से 0 कट गया एंड 20%, यानी 0.2 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये आपका आएगा 20%। इससे भी आसान होगा, अगर आप चाहें तो 0.2 को सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करके भी परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 200, एक अंक पे decimal लग गया, यानी कि 20%। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके इस परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसी चीज़ों पे आता है। इसके अलावा जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो दूसरी चीज़ें होती हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपने परसेंटेज के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। इसे आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम एक एक पे 10-10 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। इस तरह से आप 30 क्वेश्चन को कम से कम आज सॉल्व करेंगे।
और आने वाले वीडियो में मैं आपको इसी के अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।